हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जुपिटर वैगन्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से इस स्टॉक के अंदर हमें लगातार काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही हैं। अगर हम स्पेशली कल की बात करें तो कल इस स्टॉक के अंदर 7% के अप्रॉक्स एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम आज की बात करें तो आज भी गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू है, भले ही परसेंटेज कम है कल के मुकाबले में गिरावट की। आज लगभग 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है फिलहाल इस स्टॉक में। ओवरऑल यहाँ पर हम 52 वीक हाई के लेवल से अभी तक के गिरावट की बात करें तो 30% से भी ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आ चुकी हैं स्टॉक में। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, टेक्निकल्स और साथ ही में अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिरावट के पीछे रीजंस को समझते हैं। तो देखो गाइज, ये जो स्टॉक है पिछले एक साल में बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाई है। इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं सिर्फ कुछ महीनों में ही। अब देखो, कोई भी स्टॉक लगातार बढ़ते नहीं जाती है। कोई भी स्टॉक अगर इस प्रकार से लगातार बढ़ रही है तो उसकी वैल्यूएशन भी लगातार बढ़ती जाती है। वैल्यूएशन बढ़ बढ़कर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है कि फिर वो जो स्टॉक है वो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए किसी न किसी बहाने नीचे आता ही है और कुछ समय के लिए वो जो स्टॉक है वो अंडर परफॉर्म करने लगता है। ज़्यादातर ये चीज़ें हमें स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स की शेयरों में देखने को मिलती हैं। अब देखो, एक एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री लिए हैं और फिर स्टॉक के अंदर तेज़ी आई है, तो तेज़ी आने के बाद जाहिर सी बात है कि वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे ही करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है स्टॉक के अंदर तो फिर हमें गिरावटें देखने को मिलने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन तेज़ी दिखाई एंड तेज़ी आने के बाद सिंपल सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इस लेवल की बात करें जो 52 वीक हाई की लेवल है 747 तक, जब ये जो स्टॉक है ये पहुंच गई थी, उस वक्त इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन थी वो काफ़ी हाई हो रखी थी। अब देखो, ये जो स्टॉक है ये अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए काफ़ी नीचे आ चुका है। 52 वीक हाई के लेवल से 30% से भी ज़्यादा ये जो स्टॉक है ये गिर चुका है। और गिरावट के लिए बहाने क्या मिले इनको? प्रॉफिट बुकिंग, सिंपल सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्टॉक के अंदर और इसके वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में। और वैल्यूएशन की बात करें तो जब 52 वीक हाई के लेवल पर यह स्टॉक थी उस वक्त के वैल्यूएशन के मुकाबले में अभी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है वैल्यूएशन स्टॉक की। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पर रीज़न है कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें चल रही है। इंटरनली कंपनी के अंदर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बैलेंस शीट वगैरह की बात करें तो सब कुछ बेहतरीन है। अभी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब देखो गाइज, एक इम्पोर्टेंट चीज़ को समझो, स्पेशली अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में बिगनर्स की बात करें तो बिगनर्स क्या करते हैं? जब किसी स्टॉक के अंदर इस प्रकार की तेज़ी आते रहती है तो वो तेज़ी को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हाई के लेवल्स पर बाइंग कर लेते हैं और फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है स्टॉक में तो उन्हें लॉस होने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब लॉस होने लगते हैं तो वो लोग कंपनी को ही बुरा भला कहने लगते हैं कि यार कंपनी बेकार है, एकदम घटिया कंपनी, यहाँ पर हमें इतना लॉस हो रहा है। जबकि उनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ, हमने गलत लेवल्स पर एंट्री ले लिए थे, गलती हमारी है। गलती से सीखनी चाहिए, ना कि दूसरों को ब्लेम करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, एंट्री अगर आप गलत लेवल्स पर लेते हो तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको लॉस होंगे ही होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लॉस हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे थे। अब उनको ये कंपनी पसंद नहीं आ रही है। देखो गाइज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और यहाँ पर अगर आपको ये जो स्टॉक है इस लेवल पर पसंद आ रही थी तो इस लेवल पर आपको ये जो स्टॉक है ये और भी ज़्यादा पसंद आनी चाहिए, है ना? इस चीज़ को समझकर चलना है।
अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मार्केट कैप की बात की जाए तो 21,333 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 59.5 की है, इंडस्ट्री पी 47.6 की है। देखो गाइज, ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से 30% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी ज़्यादा ही है अभी भी। अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें, 5 इयर्स के मीडियन पी की बात करें तो ये है 28 की। अगर हम मीडियन पी से स्टॉक पी को कंपेयर करें तो स्टॉक पी यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्टॉक पी है 59.5 की और मीडियन पी है 28 की। उसके बाद यहाँ पर हम पीज रेशियो की बात करें तो चलो पीज रेशियो ठीक है 0.74 की। फिर यहाँ पर आरओसी एंड आरओई के परसेंटेज की बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, 31.7% और 27.4%। चलो ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 68.1% और प्लेज परसेंटेज है 0। चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस 503 की, 52 वीक हाई 748 और लो है 267 की। बुक वैल्यू है 39.3 रुपए की। डेप्ट है 338 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.21 की। चलो डेप्ट टू इक्विटी भी ठीक है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -97.2 करोड़ की। एंड उसके बाद डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.12%। फेस वैल्यू 10 रुपए की। ईपीएस है 8.76 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स बढ़िया है। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग थोड़ी सी वैल्यूएशन हाई है, लेकिन पहले के मुकाबले में अभी की वैल्यूएशन की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया है। अब चलो हम यहाँ पर कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सेल्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो सेल्स हैं ये काफ़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ में बढ़ी हैं। देख सकते हो यहाँ पर 1178 करोड़, फिर 2068 करोड़, फिर 3641 और फिर 3783 करोड़। चलो बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो देखो ओपीएम की जो परसेंटेज है ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है, 10%, 12%, 13% और फिर 14%। यार कंपनी अपने मार्जिन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके चल रही है, बढ़ाते हुए चल रही है। चलो अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रही है। 50 करोड़, 125 करोड़, 333 करोड़ और फिर 358 करोड़। चलो बढ़िया है। कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स के अंदर डबल डिजिट के साथ में और अच्छी परसेंटेज के साथ में है। फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी हमें काफ़ी बेहतरीन परसेंटेज में देखने को मिल रही है। देखो यार, अगर हम स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उस कंपनी से एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। इसी वजह से तो हम स्मॉल कैप्स में रिस्क लेते हैं ना। अब देखो उस कंपनी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कब मिलेंगे, जब कंपनी की सेल्स एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तभी हम बढ़िया रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं जब भी स्मॉल कैप्स या फिर मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है वो एटलीस्ट मैं 20 to 25% की ढूंढता हूँ। वो चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है और इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही हमें यहाँ पर परसेंटेज में देखने को मिल रही है। चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये भी चलो ठीक है, बढ़िया है। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें ठीक देखने को मिल रही है। उसके बाद बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर कैश रिजर्व की बात करें तो कैश रिजर्व कंपनी की लगातार बढ़ रही है। देख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट, देखो 246 करोड़, 296 करोड़, फिर 421 और फिलहाल 1210 करोड़ की कैश रिजर्व हैं कंपनी के पास। उसके बाद यहाँ पर हम बोरोइंग्स की बात करें तो देखो बोरोइंग्स भी कंपनी की बढ़ रही है, लेकिन कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स काफ़ी कम है, यानी कि कैश रिजर्व की तुलना में कर्जे जो हैं कंपनी की ये कम है। अब उसके बाद यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो देखो टोटल एसेट्स के अंदर भी हमें
बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। फिलहाल कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 2796 करोड़ की। चलो ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआईज की बात करें तो देखो दोस्तों, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई है जुलाई मंथ में 2% के अप्रोक्स प्रोमोटर्स के तरफ से ट्रिम हुई है। 70% के अप्रोक्स थी प्रोमोटर्स की होल्डिंग, जो कि जुलाई में घटकर 68% के अप्रोक्स हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खरीदने वाले यहाँ पर हैं एफआईआईज एंड डीआईएच। एफआईआईज एंड डीआईएच के तरफ से जुलाई मंथ में यहाँ पर बाइंग हुए हैं। जो भी प्रोमोटर्स ने बेचे हैं वो सारे के सारे एफआईआईज एंड डीआईएच ने खरीदे हैं। साथ ही साथ देखो पब्लिक के द्वारा भी ट्रिम हुई है थोड़ी सी, और ये भी खरीदारी हुई है एफआईआईज एंड डीआईएच के द्वारा ही। तो चलो यहाँ पर भी हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। एंड स्पेशली हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है स्टॉक में। देख सकते हो यहाँ पर 2.28%, फिर 4.14% एंड उसके बाद 5.34%। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की जो होल्डिंग थी यहाँ पर इसके मुकाबले में कम हुई, लेकिन फिर से यहाँ पर जो होल्डिंग है वो बढ़ी है जुलाई मंथ में। चलो ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। ओवरऑल यहाँ पर हम स्टॉक की बात करें तो यार बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को देखा। अब इस चीज़ से आपको क्या समझने को मिला? यार कंपनी क्या बेकार है? बिल्कुल नहीं। कंपनी की फंडामेंटल्स, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये सभी चीज़ें हमें एकदम बेहतरीन देखने को मिल रही है। तो गिरावट क्यों आ रही है? एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि सिंपल सी प्रॉफिट बुकिंग है, इसके वजह से स्टॉक में गिरावट चल रही है। अब देखो दोस्तों, हम जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझना कि मैं आप सभी को इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। जी नहीं, यहाँ पर आप सभी को कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप, रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस वगैरह नहीं दी जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको पहले अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फर्स्ट एसआईपी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 30% से भी ज़्यादा की डिस्काउंट मिल रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी अगर किन्हीं को करनी है तो कर सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एक छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहीं स्टॉक के अंदर तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। अगर उनको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भरोसा है और उनका विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस प्रकार का विजन है तो। लेकिन दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी रखना जरूरी है। अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट है ये 494 की एंड उसके बाद है यहाँ पर सेकंड सपोर्ट 447 की, फिर है 400 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर फर्स्ट में 530 की एंड उसके बाद सेकंड है 548 की। दोस्तों ये जो 548 की रेजिस्टेंस है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड ये 100 EMA की भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस है यहाँ पर 582 के अप्रॉक्स। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जुपिटर वेगन्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।